गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित है। हठ प्रतिकार गहरण संहिता के पश्चात सिद्ध सिद्धांत पद्धति थोड़ा ढंग का ग्रंथ है। बाकी तो सब ठीक थे, ऐसे ही पढ़ लिया, कोई विशेष था नहीं, लेकिन सिलेबस में है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी लगभग 1000वीं सदी का इनका जीवन काल, जन्म काल माना जाता है। 1000वीं सदी इनका समय काल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में मत्स्येंद्र नाथ जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हो रहे संवाद, जो योग का संवाद कहो, तंत्र का संवाद कहो, सारे तंत्र शास्त्र, योग शास्त्र, अन्य पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य संवाद आया है। तो वो जो संवाद चल रहा था योग के ज्ञान का, मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में मत्स्येंद्र नाथ जी ने वह संवाद सुना और मानव कल्याण, जगत कल्याण के हित मत्स्येंद्र नाथ जी ने वह ज्ञान मानव को देने के लिए जगह जगह भ्रमण करते रहते थे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक ऐसे देश में जहां पहुंचते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं भवती भिक्षाम देहि। तो एक माता बाहर आती है, तो देखते हैं कि माता बड़ी निराश थी। तो पूछते हैं माता निराश क्यों? तो माता बोलती है कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो मत्स्येंद्र नाथ जी एक फल निकाल के देते हैं, बोले इसको खा लेना, आप संतानवती हो जाएंगे। माता को संशय रहता है, जोगी है, खुद भिक्षा मांग रहा है, इसका क्या होगा? तो वो जो फल है वो क्या करती है, गोबर में फेंक देती है, गोबर में फेंक देती है। वर्षों बाद मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते करते उसी स्थान में आते हैं और उस माता से बोलते हैं भवती भिक्षाम देहि। तो माता बाहर आती है, माता को बोलते हैं पुत्र कहाँ है? बोले कौन सा पुत्र? मैंने फल दिया उसका पुत्र हुआ है आपको। तो बोले मैंने फल खाया ही नहीं। तो बोले कहाँ फेंका? वहां फेंका। तो उस गोबर के बीच में जाते हैं, 12 वर्ष पश्चात उस गोबर के बीच में से मत्स्येंद्र नाथ जी गोरक्षनाथ जी को बाहर निकालते हैं। तो गाय के गोबर से उत्पन्न होने के कारण गोरखनाथ और गोरक्षनाथ भी ऐसा कहते हैं। गोरक्षनाथ जी के बारे में ये कहते हैं ये भी अजर अमर है, अजर अमर। इंद्रियों की रक्षा करने वाले, इंद्रियों के रखवाले होने का, इंद्रिय जय होने वाले का नाम भी गोरक्ष होता है। ठीक है, तो अजर अमर है और सिद्ध है। इसी प्रकार नाथों में 9 नाथ और 84 सिद्ध सिद्ध हुए, उसमें मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ जी यही है, अन्य अन्य और भी है। तो 1000वीं सदी में उस समय काल में गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं और उन्होंने इस हठ योग की परंपरा को, हठ योग की परंपरा को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित किया। लगभग 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की। 10 से 15 ग्रंथ इन्होंने संस्कृत में लिखे। अन्य जो लौकिक भाषाएं हैं, अवधी, ब्रज इत्यादि, उन भाषाओं में इन्होंने लिखा। योग बीज, सिद्ध सिद्धांतति, गोरख संहिता, गोरख शतकम, अमनस्क योग, अमरोग शासन इत्यादि संस्कृत में लिखी है। बाकी बहुत सी कृतियां इन्होंने अन्य भाषाओं में जो अवधी, ब्रज इत्यादि थी उनमें लिखी। तो मूलतः जन्म काल 1000वीं सदी और जन्म की ये कथा है। ऐसे तो जन्म मृत्यु से परे है, जन्म मृत्यु से परे है। भर्तहरि जो बड़े विद्वान हुए, संस्कृत के विद्वान हुए हैं, उन्होंने व्याकरण पे भी ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने अपने गुरु गोरक्षनाथ जी को ही स्वीकार किया है। 1000वीं सदी के लगभग का उसी के जैसा था, वो वाला समय भी भर्तहरि का समय माना जाता है। तत्पश्चात तो 13वीं सदी में हठ प्रदीपिका है, अन्य अन्य जितने भी ग्रंथ हैं सबके सब गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रणाम करते हुए ही हठ योग की ग्रंथों का प्रणयन करते हैं, रचना शुरू करते हैं और वर्णन करते हैं।
तो गुरु गोरक्षनाथ जी ही हठ योग की परंपरा को भारत में विकसित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि यह काल मध्य काल कहलाता है, लगभग 8वीं सदी 9वीं सदी से लेके 8वीं 9वीं शंकर थे, तब भारत थोड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, लेकिन पुनः 10वीं सदी से मलेच्छों का आक्रमण शुरू हो जाता है। गजनी से लेके लगभग 1700-1800 तक आक्रमण निरंतर रहते हैं। तो तब तक सनातन संस्कृति को जागृत करने का, सनातन संस्कृति में योद्धा सन्यासियों का जो भूमिकाएं हैं, वो सारी की सारी गोरक्षनाथ जी द्वारा है। तो इस परंपरा में, हालांकि अखाड़े परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकर ने की, लेकिन सन्यासी शस्त्र रखें ये परंपरा गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा ही है। और इस गोरक्षनाथ वाली परंपरा में उन अखाड़ों के गुरु भगवान दत्तात्रेय, और धूनी तापना, चिमटे, त्रिशूल इत्यादि शस्त्र रखना, सन्यासियों की यह परंपरा गुरु गोरक्षनाथ जी ने आरंभ की। इस प्रकार हठ योग की साधना, कहीं भी धूनी तापना, क्योंकि जंगल में रहे तो जानवर ना आए, और यज्ञ परंपरा के कारण तो धूनी, चिमटा, त्रिशूल शस्त्र रखने के कारण, और अत्यधिक शमशान में रहते थे, अत्यधिक लोग शमशान में रहते थे, छिपे के शमशान में हरे कोई आता नहीं था। लोगों की रक्षा में अग्नि मिल जाती थी, जल मिल जाता था, लोग आते जाते रहते थे, तो लोग भोजन पानी की व्यवस्था कर देते थे। इस प्रकार हठ योग की परंपरा भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की विजय के लिए, भारतीय धर्म संस्कृति रक्षा करने के लिए इस नाथ परंपरा का, इस हठ योग की परंपरा का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है। योग को प्रसार प्रसार, विशेषकर हठ योग, योग लगभग लुप्त हो चुका था। आदि गुरु शंकर ने आके वेदांत को विकसित किया, पुनः पुनः वेदांत को विकसित किया, इन्होंने आके हठ योग को विकसित किया। ये हठ साधना है, ये शरीर बलशाली बने, शरीर बलशाली बने तभी युद्ध कर सकते हैं, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर पर विजय के लिए, शरीर को बलशाली बनाने के लिए इन्होंने इस परंपरा को प्रचारित किया। और यह हठ योग की परंपरा लगभग नाथ संप्रदाय में आज भी प्रचलित है। आज योग हम नए स्वरूप में पढ़ रहे हैं, वो भिन्न है, उस पर फंडामेंटल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो नाथ परंपरा में शुरू किया, उसकी वजह से ही ये हठ योग परंपरा प्रचलित हुई। और आगे जाके फिर भक्ति योग एक अलग, तो 3 अपने, वेदांत का आदि गुरु शंकर चलाते हैं, हठ योग का गुरु गोरक्षनाथ चलाते हैं, और भक्ति योग एक और चल पड़ता है जो रामानुजाचार्य चलाते हैं। तो 3 परंपराएं भारत में एक साथ चलती है, जो भारतीय संस्कृति की, भारतीय धर्म ध्वजा की रक्षा करती है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी अनेक शास्त्रों की रचना करते हैं, लगभग 40 शास्त्र लिखते हैं, 10-15 संस्कृत में लिखते हैं, बाकी सबके सब लोकल जो स्थानीय भाषा है, बोलियां हैं, उनमें लिखते हैं। तो सिद्ध सिद्धांतपत्ति, गोरख संहिता, गोरख शतकम, योग बीज, अमनस्क योग, विवेक मार्तन, अमरोक शासन, ये इनकी प्रसिद्ध संस्कृत में ग्रंथ है। ठीक है। और नाथों में 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए, जो हम कई बार सुन चुके हैं। सिद्ध सिद्धांतपत्ति नाथ संप्रदाय का सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। सिद्ध सिद्धांतपत्ति नाथ संप्रदाय का सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। इसमें 6 उपदेश का वर्णन, इसमें 6 उपदेश है, 6 अध्याय को 6 उपदेश कहा गया है। पहले का नाम है पिंड उत्पत्ति, पिंड शरीर को कहा है, इसकी उत्पत्ति को पिंडोत्पत्ति। दूसरा पिंड विचार, पिंड के बारे में विचार, इस पिंड में क्या है, कैसा है, तो पिंड की उत्पत्ति, पिंड विचार। फिर तीसरा पिंड समिति, पिंड समिति, पिंड का ज्ञान। चौथा पिंड का आधार, पिंड का आधार क्या है शरीर में, पिंडाधार। पांचवा पिंड पद समरस भाव, पिंड पद समरस भाव, समाधि की अवस्था तक पहुंचने के अन्य मार्ग। फिर नित्य अवधूत लक्षण, नित्य अवधूत लक्षण, जो अवधूत हो जाते हैं, जिनको अवधूत योगी कहते हैं, उसका लक्षण क्या है। इस प्रकार ये 6 उपदेश है, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड समिति, पिंड आधार, पिंड पद समरस भाव, नित्य अवधूत लक्षण। ये क्रम से स्मरण रहने चाहिए, ये क्रम से पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड समिति, पिंड आधार, पिंड पद समरास, पिंड अवधूत लक्षण, 6 के 6
क्रम से स्मरण रहना चाहिए। सबसे पहला उपदेश पिंड उत्पत्ति, पिंडोत्पत्ति प्रथम उपदेश। ठीक है, पिंड की उत्पत्ति है। तो आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति उत्तम जगत गुरु वक्ष्ये गोरक्षनाथो हम सिद्ध सिद्धांत पद्धतिम। गोरक्षनाथ स्वयं कहते हैं, मैं गोरखनाथ सदा शक्ति के साथ रहने वाले शक्ति उत्तम, भगवान आदिनाथ किसके साथ, शक्ति के साथ रहने वाले आदिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करके सिद्ध जनों का जो सिद्धांत भाग है उसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। गोरखनाथो अहम, मैं गोरखनाथ आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति युक्तम जगत गुरु, जो जगत गुरु है, जो शक्ति के साथ रहते हैं, सदा शक्ति के साथ है, उन आदिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करके प्रणाम करके मैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति कह रहा हूं, जो सिद्धों को सिद्धि देने वाली है। नास्ति सत्य विचार पिंड पिंडयो तथापि लोक वृत्त्यम बक्ष्ये सत संप्रदायत। सिद्ध जनों के सिद्धांत के अनुसार यद्यपि अंड और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती, अंड और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती है, ये नित्य है, किंतु अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर लोक के व्यवहार के लिए मैं उनकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के क्रम की चर्चा करता हूं। अब 6 पाठ। पिंडोत्यादि सिद्ध मते सम्यक प्रसिद्धा या पिंडो उत्पत्ति ही पिंड विचार पिंड समिति ही पिंडाधार पिंड पद समरस भाव श्री नित्य अवधूत। इस प्रकार ये 6 भागों में मैं वर्णन करूंगा इनका ज्ञान। यदा नास्ति स्वयं कर्ता कारण कुलाकुलम अव्यक्त पर ब्रह्म नाम विद्यते सदा। सृष्टि की रचना से पूर्व कोई दृश्य ज्ञेय के रूप में कोई कार्य पदार्थ रहता ही नहीं, इसलिए कोई कर्ता है ही नहीं। अथवा कुल परासता अहंता स्फुरता कला शक्तियों के रूप में कुल नाम से अभित व्यक्ति प्रवृत्ति जाति गुण अकुल शक्ति के विद्यमान नहीं थी। अर्थात सृष्टि कुछ थी नहीं, तो ना कुल शक्ति थी, ना कुल शक्ति, ना पर शक्ति थी, ना अपरा शक्ति थी। इस प्रकार ये कह रहे हैं, इस प्रकार ये कह रहे हैं। अब पिंड उत्पत्ति का वर्णन, अब पिंड उत्पत्ति का वर्णन। तो इस पिंड उत्पत्ति का इन्होंने बोला है, परब्रह्म जो अव्यक्त है, परम सत्य है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये परब्रह्म जो कुछ नहीं रहता, केवल ये रहते हैं, ये अव्यक्त रूप में रहते हैं। ठीक है, फिर ये परब्रह्म जो है अनामा शक्ति है, ये स्वयं कोई सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि रचना नहीं कर सकते हैं, इनकी सामर्थ्य नहीं है, तो इनकी एक शक्ति है। ठीक है, परब्रह्म की शक्ति जिसको मूल शक्ति कहते हैं, इस शक्ति के माध्यम से ही तो इनमें स्फूर्णा होती है, तो कोई शक्ति उत्पन्न होती है, वो शक्ति के माध्यम से ये ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो सृष्टि की जो आधार शक्ति है वो ये मूल शक्ति है, इससे ही सृष्टि उत्पन्न होती है। पर ब्रह्म अव्यक्त है, वो स्वयं कुछ नहीं करते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा है, निर्गुण कहा है। अभी जो मूल शक्ति है ये 5 प्रकार की है, ये मूल शक्ति 5 प्रकार की है। तो निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडली शक्ति। ठीक है, तो ये शक्ति भी 5 प्रकार की है। निजा शक्ति, फिर पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडली शक्ति। ये शक्ति 5 प्रकार की, प्रत्येक शक्तियां 5-5 प्रकार की है। कुल प्रकार शक्ति के 25 प्रकार हो गए। निजा शक्ति तो ये 5 गुण है, नित्यता, निरंजनता, निष्पंदता, निराभासता, निरुत्थानता। निजा शक्ति नित्य रहने वाली, सदा रहती है। निरंजनता, निरंजन है, एकदम पूर्ण शुद्ध है। निष्पंद है, उसके अंदर कंपन है, हलचल है। निराभास, आभास नहीं कर सकते। निरुत्थान, उठती नहीं है। फिर पराशक्ति, निजा शक्ति के बाद जो पराशक्ति है वो अस्मिता, अप्रमेयता, भिन्नता, अनंता, अव्यक्तता, ये भी अव्यक्त है, अस्मिता लेकिन अहम भाव में रहती है। फिर अपराशक्ति, स्फूर्ता, 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 स्फूर्तिता, ये अपराशक्ति ही स्फूर्णा होती है, अहंकार की जो स्फूर्णा है। स्फुटता, प्रस्फुटन इसमें होता है। स्पारता फैलती है, स्फोटता विस्फोट होता है, ध्वनि की तरह एकदम विस्फोट होता है। और स्फूर्तिता फैलती है और फैलती है। फिर सूक्ष्म शक्ति, निरंतरता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। और कुंडली शक्ति, पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रंचलता, प्रमुखता। इस प्रकार ये इस शक्ति के 5 प्रकार, पांचों भी 5-5 प्रकार के।
इस प्रकार इस शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि मूल पर ब्रह्म जो शिव है वो सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अब परपिंड उत्पत्ति कैसे होगी? पिंड उत्पत्ति में परपिंड कैसे? स्वयं तो भगवान है, शक्ति है, लेकिन परपिंड नया पिंड कैसे उत्पन्न होगा उसका वर्णन है। तो शक्ति तत्व के 5-5 गुणों से मिलकर परपिंड की उत्पत्ति होती है। ये शक्ति तत्व के 5-5 गुण मिलाकर इन पांचों से परपिंड की उत्पत्ति होती है। निजा परा अपरा सूक्ष्म कुंडली शक्तियों से युक्त होकर परपिंड रूप शिव उत्पन्न होते हैं। अब इस पर ब्रह्म से, इस शक्ति से, इन पांचों के 25 गुणों से मिलकर परपिंड उत्पन्न होते हैं। ये परपिंड क्या है? शिव है। परपिंड रूप में शिव उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। 5 शक्तियां, पांचों के देव और पांचों के कार्य। निजा शक्ति अपरंपरम, इसके अधिष्ठाता देव है। कार्य स्फूर्ता, स्फूर्ता है ना, स्फुरन, एकदम कुछ हलचल। परा, परम पद इसके देवता है भावना, क्या है? भाव। अपरा शून्य इसके देवता है सत्ता, विद्यमानता। सूक्ष्म निरंजन इसके देवता साक्षात्कार, प्रकटीकरण। और कुंडली जिसके परमात्मा देवता है कार्य ही परमात्मा तत्व, पूर्णता का प्राप्ति। इस परमात्मा के भी 5 गुण है। अब जो ये परमात्मा तत्व है, इसके भी 5। अक्षयत्वम, सदा रहने वाला, नष्ट नहीं होने वाला। अभेद्यत्वम, कोई इसका भेदन नहीं कर सकता। अच्छेद्यत्वम, छेद नहीं कर सकता। अविनाशत्वम, विनाश नहीं कर सकता है। अदाह्यत्वम, कोई जला नहीं सकता। ये परमात्मा के 5 गुण हैं। ठीक है। अब परपिंड के बाद अनादि पिंड, परपिंड के बाद अनादि पिंड का वर्णन है। एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, थोड़े शब्द कठिन है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन पढ़ लो 5-5 शक्तियां। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये 5 शक्तियां अवश्य स्मरण रखें। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडली। तो ये 5 शक्तियां अवश्य स्मरण रखें। और कर्म भी जो महत्वपूर्ण है। फिर परमात्मा के 5 गुण तो कोई बड़ी बात नहीं, जो आत्मा के गुण है वही बता। अक्षयत्वम, जो किसी का क्षय नहीं होता है। अभेद्य, भेदन नहीं, अच्छेद्य, छेदा नहीं जा सकता। नाश नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, गीता में पढ़ चुके हैं। अब अनादि पिंड की उत्पत्ति कैसे है? तो बोल रहे हैं अपरंपरम, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा के विभिन्न गुणों से युक्त होकर अनादि पिंड उत्पन्न हुआ है। परपिंड शक्तियों के 5 शक्तियों के गुणों से इस प्रकार अनादि पिंड परमात्मा के जो 5 है, 5 अधिष्ठित, इन 5 से मिलकर ये अनादि पिंड उत्पन्न हुआ है। और अनादि पिंड से आदि पिंड उत्पन्न हुआ है। अनादि पिंड से परमानंद की, परमानंद से प्रबोध की, प्रबोध से चित उदय की, चित उदय से प्रकाश की, और प्रकाश से वह मैं हूं, सोहम भाव की उत्पत्ति हुई। परमानंद, प्रबोध, चित उदय, प्रकाश और अहम भाव तत्व गुणों से युक्त ये आदि पिंड प्रवृत्त हुआ। तो अनादि पिंड से, तो ये सीक्वेंस है इसमें। परपिंड, अनादि पिंड, और अनादि पिंड से आदि पिंड। ये शक्तियों के द्वारा हुए हैं। पांचों की 5-5, 25 शक्तियों से, ये 5 देव के मिलने से, परमात्मा के मिलने से। ठीक है, अनादि। और अनादि से अब आदि पिंड, अनादि से आदि पिंड। तो आदि पिंड में अनादि से परमानंद, परमानंद से प्रबोध, इस प्रकार ये 5 विभिन्न प्रकार के शक्तियां कह सकते हो, भाव कह सकते हो। उन भावों से, 5 भावों से आदि पिंड उत्पन्न हुआ। आदि पिंड उत्पन्न हुआ। आदि पिंड से महाआकाश, इस आदि पिंड से महाआकाश, और महाआकाश से महावायु, महावायु से महाअग्नि, महाअग्नि से महासलिल, महाजल, महासलिल से महापृथ्वी प्रकट हुए, महापृथ्वी प्रकट हुए। महावायु, महाअग्नि, महाजल और महापृथ्वी, इस प्रकार ये इनकी सृष्टि उत्पत्ति पर पिंड उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है। अब प्रत्येक का आकाश का भी गुण है। आकाश में अवकाश है, रिक्तता, खालीपन। अच्छिद्रम, कोई छिद्र नहीं होता है, क्यों? खुलापन है। फिर अस्पृश्यत्वम, छू नहीं सकते।
नील वर्णत्वम, नीले वर्ण का है। शब्दवत्वम, शब्दवत्वम, शब्द रूप में है, शब्द बोलता, आकाश तत्व के कारण ही शब्द सुनाई देता है। फिर वायु, तो वायु के गुण बता रहे, संचार, संचार करना, संचालन करना, किसी को ले जाना। स्पर्शत्वम, इस पर शोषण, सुखा देना। धूम्र वर्णत्वम, धूम्र वर्ण की। अब अग्नि, दाहकत्वम, जलाने वाली। पाचकत्वम, पाचन करने वाली। उष्णकत्वम, गर्म। प्रकाशत्वम, प्रकाश। रक्त वर्णत्वम, और रक्त वर्णत्वम, रक्त वर्ण, लाल वर्ण वाली। फिर जल, महाप्रभा, प्रभा। आप्यायन, तृप्ति देने वाला, द्रव, लिक्विड, रस। और श्वेत वर्णत्वम, श्वेत वर्ण वाला। फिर पृथ्वी, स्थूलता, नाना आकारता, काठिन्यम, गंध, पीर्ण, पीत वर्णत्वम। तो पांचों में से चारों के, नहीं, पांचों के रंग दिए। आकाश नीले वर्ण का, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। वायु धूम्र वर्ण की। अग्नि रक्त वर्ण की, लाल रंग की। जल श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का। और पृथ्वी पीत वर्ण की, पीले रंग की, पीले रंग की। ठीक है, इसमें स्थूलता होती है, जल में प्रवाह होता है। पृथ्वी नाना आकार की, काठिन्य, कठोरता होती है, गंध होती है। तो ये तत्व तो हमें पता ही है पांचों का। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, प्रकाश, ठीक है, यहाँ जल का रस, और पृथ्वी का गंध। तो ये इस प्रकार पांचों तत्वों के भी इन्होंने वर्णन किए हैं। और महासाकार पिंड के 5 तत्वों के 25 गुण हैं। ये इस पिंड के पांचों के 25। अब इस महासाकार पिंड के 8 मूर्तियां हैं। ये महासाकार पिंड कहलाता है। यहाँ कोई आकार आया है इसलिए महासागर। इसकी 8 मूर्तियां हैं। इससे 8 उत्पत्ति है। किन किन की है? शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। विष्णु और ब्रह्मा। तो ये महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां हैं। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु। ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। 5 तो 5 तत्वों का ही है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। फिर श्रीकंठ, भैरव और शिव, ये रखना है। अब इस महासाकार पिंड के बाद, ये महासाकार पिंड है, इसके बाद प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ। तो कितने पिंड? पर पिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड, फिर महासाकार पिंड, 3 ये चौथा, और 5वां प्रकृति पिंड। तो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कैसे? तो ब्रह्मा के देखने से नर नारी रूप प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के देखने से, ये 8वीं मूर्ति है ब्रह्मा, इनके देखने से नर नारी रूप में प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ, और जिससे फिर पंच तत्वों वाला शरीर उत्पन्न हुआ। तो ये प्रकृति पिंड पंच तत्वों से, ये महासाकार है, महातत्व है। ठीक है, और ये प्रकृति पंच तत्वों से, पंच तत्वों से उत्पन्न हुआ, और ये नर नारी रूप में हुआ ब्रह्मा के देखने से। यही अपने आप बृहदारण्यक उपनिषद में कि युग्म के रूप में, युग्म के रूप में उत्पन्न हुआ। तो अब प्रकृति पिंड जो है, ये मानव शरीर कह सकते हो उत्पन्न हुआ। इस प्रकृति पिंड के ये पांचों के, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, सब के सब इसी में भी 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर में पांचों किस किस रूप में है उसका वर्णन कहते हैं। तो प्रकृति पिंड में देखो, पृथ्वी में देखोगे तो अस्थि, हड्डियां, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, ये शरीर में पृथ्वी तत्व है। शरीर में पृथ्वी तत्व क्या क्या है? अस्थि, हड्डियां, बोन्स, मांस, त्वचा, ठीक है, स्किन, नाड़ी, नर्व्स और रोम, ये बाल। फिर जल तत्व, इस मानव शरीर में जल तत्व क्या है? लार, फिर मूत्र, वीर्य, रक्त और श्वेत, पसीना, ये शरीर में जल तत्व है। फिर शरीर में अग्नि तत्व, क्षुधा, भूख, तृष्णा, प्यास, निद्रा, कांति, आलस्य, ये सारा का सारा अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की कमी के कारण पाचन पर इफेक्ट पड़ता है, निद्रा पर और आलस्य पर। ठीक है। फिर वायु, तो वायु के गुण है धावनम, दौड़ने का, प्लवनम, इधर उधर करने का, प्रसारणम, अंकुंचनम, फैलाने को, अंकुंचन,
कम करने को, निरोधम रोकने को, इस शरीर में वायु तत्व का है। फिर आकाश तत्व, तो शरीर में जो आकाश तत्व राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, इन रूप में ये सूक्ष्म हो गए। बाकी चारों स्थूल है, ये स्थूल सूक्ष्म हो गया। तो 25 गुणों से युक्त पंच भौतिक प्रकृति पिंड है। पांचों तत्वों के 5-5 गुण हैं, ये स्मरण रखना है। शरीर में पृथ्वी तत्व के 5 कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। जल के कौन कौन से? लार, मूत्र, वीर्य, रक्त, श्वेत, पसीना। अग्नि की क्षुधा, भूख, तृष्णा, प्यास। निद्रा, कांति, कांति नहीं तेजस्विता, आलस्य। वायु के लिए धावना, दौड़ना, प्लवनम, हिलाना, प्रसारणम, इधर उधर फैलाना, अंकुचन, सिकोड़ना, और निरोध। और आकाश तो राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह। इस प्रकार ये प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ। तो 5 प्रकार के पिंड हो गए, पर पिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासाकार पिंड और प्रकृति पिंड। और प्रकृति पिंड, ये 5 स्मरण रहने चाहिए, सीक्वेंस भी। और प्रकृति पिंड 25 गुणों से हैं, तो पांचों तत्वों के 5-5 गुण हैं। इसी प्रकार ये महातत्व है, जो महाआकाश, महावायु, इनके भी अपने 5-5 गुण हैं। तो आकाश के जो गुण हैं वो अवकाश, रहने वाला, अच्छिद्र, जिसका कोई छिद्र नहीं हो, स्पर्श नहीं किया जा सकता, नील वर्ण वाला, और शब्द तत्व वाला, शब्दत्व। ठीक है। वायु के लिए संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण, धूम्र वर्ण। अग्नि के लिए दाहक, पाचक, उष्ण, प्रकाशक और रक्त वर्ण। जल के लिए महाप्रवाह, आप्यायनम, द्रव, रस, श्वेत वर्ण। पृथ्वी स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यम, गंध, पीत वर्ण। ये इस प्रकार उनके गुण है। ये शरीर में प्रकृति पिंड के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये गुण है। इस प्रकार ये पिंड उत्पत्ति का अपना पूरा हुआ, पिंड उत्पत्ति का पूरा हुआ। तो 5 पिंडों का कुल वर्णन है, स्मरण रहना चाहिए। पर पिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासाकार पिंड और प्रकृति पिंड। अब अंतःकरण पंचक, हमने अंतःकरण चतुष्टय ही सुना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब यहाँ अंतःकरण पंचक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5वां चैतन्य। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और 5वां चैतन्य। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, ये सीक्वेंस से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, सटल की ओर जा रहे हैं, स्मरण रखने हैं सीक्वेंस भी और इनके अर्थ भी। मन, बुद्धि, अंतःकरण पंचक, वैसे 4 ही है, तो प्रश्न आ सकता है अंतःकरण पंचक 5वां अंतःकरण कौन सा है? चैतन्य। ये भिन्न, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न आया भी नहीं अभी तक। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य, और चैतन्य। इस अंतःकरण के भी 25 गुण है, प्रत्येक के इनके भी 5-5 गुण है, सबके 5-5 गुण है। मन, संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन, ये मन के 5 गुण हैं। संकल्प करना, विकल्प, संकल्प का विकल्प, दूसरी चीजों का आना, फिर मूर्छा, फिर जड़ता, पागलपन, ठीक है, जड़ता कुछ नहीं करना, और मनन, मनन करने का, ये मन। फिर बुद्धि, विवेक, विवेक बुद्धि को होता है, मन को नहीं, ठीक है, विवेक। फिर वैराग्य, वैराग्य भी बुद्धि के द्वारा। शांति, संतोष, क्षमा, ये सब की सब बुद्धि के गुण है, बुद्धि के गुण है। फिर अहंकार, अभिमान, मदीयम, मेरा, मम सुखम, मेरा सुख, मम दुखम, मेरा दुख, मम इदम, ये मेरा है। इस प्रकार ये अहंकार, एक अभिमान, मैं हूं, मदीयम, मेरेपन, मेरापन, फिर मम सुखम, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा ये है, ये मेरा, ये फोन मेरा है। तो ये अहंकार के 5 गुण। फिर चित्त, मति, ठीक है, बुद्धि से अगला स्तर होता है मति, बुद्धि। धृति, धैर्य, स्मृति, स्मरण शक्ति, त्याग और स्वीकार, त्याग और स्वीकार, ये चित्त का है, ये चित्त के 5 गुण है। अब चैतन्य, विमर्श करना, विमर्श करना, चर्चा करते ना, विमर्श, सोच विचार। शीलनम, ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, शीलनम। धैर्य,
धैर्य, फिर चिंतनम, चिंतन करना, निष्प्रहत्वम, इच्छा और लगाव का अभाव, ये चैतन्य के गुण है। इस प्रकार अंतःकरण पंचक के भी कुल 25 गुण हो गए, पांचों के पांच, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, चित्त और चैतन्य। तो मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार, चित्त के गुण है अहंकार के अभिमान, मदीय, मम, मम, दुखम, मम इदम, बुद्धि का विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, मन का संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन, चैतन्य के लिए विमर्श, शीलनम, धैर्य, चिंतनम, निष्प्रहत्वम, निष्प्रहत्वम। इस प्रकार ये अंतःकरण पंचक हुए। अब कुल पंचक का वर्णन है। अंतःकरण पंचक हो गए, अब कुल पंचक। ये भी पांच पांच प्रकार का है। तो कुल पंचक में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, काल और जीव, ये भी पांच पांच प्रकार की। सतरज, तम, ये भी पांच पांच प्रकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, काल और जीव। तो कुल पंचक भी 25 प्रकार के हो गए। सतोगुण के गुण 5 है, कौन सा? दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा। दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा, ये सतोगुण के गुण है। रजोगुण, रजोगुण के गुण है दान, भोग, श्रृंगार, वस्तु ग्रहण, स्वार्थ संग्रह, स्वार्थ संग्रह, ये रजोगुण के गुण है। तमोगुण के विवाद, कलह, शोक, बंद या वध, वंचन, धोखा देना, वंचन करना, तो ये तमोगुण के गुण है। विवाद, कलह, शोक, वध करना, किसी की हत्या करना और वंचन। फिर काल, काल के लिए कलना अर्थात गिनती करना, कल्पना करना। तो योग सूत्र की जो विकल्प वाली वृत्ति है वो यहाँ आती है, काल, कल्पना। फिर भ्रांति, ठीक है, परिवर्तन, प्रमाद और अनर्थ। काल कुछ भी हो सकता है, इसलिए अनर्थ। ये 5 गुण है काल के। अनर्थ ला सकता है, प्रमाद ला सकता है, भ्रांति ला सकता है, ठीक है, परिवर्तन और कल्पना, और कल्पना और कलना। फिर जीव, तो जीव का जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, जीव के 5 गुण है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत। तुरिया तक ही हमने देखा, यहाँ तुरियातीत है, यहाँ तुरियातीत है। जो भी प्रचलन से एक्स्ट्रा है वो स्मरण रहना चाहिए। अंतःकरण 4 थे, 5वां चैतन्य, ठीक है। जीव के 4 ही थे हमने, जागृत, स्वप्न, 4 अवस्था, ठीक है, चेतना की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, यहाँ तुरियातीत, ये स्मरण रखना है। बाकी सत, रज, तमोगुण के गुण कौन कौन से हैं ये अवश्य स्मरण रखें, और काल और जीव। ये हो गया कुल पंचक। अब शक्ति पंचक, व्यक्त शक्तियां भी 5 प्रकार की हैं। तो शक्ति पंचक, ये भी 5 प्रकार के हैं। तो इच्छा, क्रिया, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक, वाक यानी वाणी, ये भी 5 प्रकार के हैं। इच्छा, इच्छा के 5 गुण कौन कौन से हैं? तो उन्माद, पागलपन, मुझे तो चाहिए ही कुछ भी हो। वासना, वाच्छा, मन की चाह, चिंता, चेष्टा, तो ये 5 है। उन्माद, वासना, वाच्छा, चिंता, चेष्टा, ठीक है, गहराई से कम की ओर। चेष्टा सामान्य चाह, चिंता, उस पर चिंता करना बार बार, वो मिलेगा कि नहीं, अभी नेट की चिंता कर रहे, होगा कि नहीं, ये चिंता है। फिर वाच्छा, मुझे मुझे तो नेट होना चाहिए। फिर वासना, हमेशा नेट के बारे में चिंतन करना। और उन्माद, उसके लिए पागलपन रहना। तो ये इच्छा के 5 गुण है। फिर क्रिया, तो स्मरण भी क्रिया है, स्मरण करना भी क्रिया है, ठीक है। फिर उद्योग, श्रम करना उसके लिए क्रिया का दूसरा। फिर तीसरा कार्य, चौथा निश्चय, नहीं मैं ये करूंगा, तो संकल्प, निश्चय करना भी क्रिया के अंतर्गत आता है। फिर स्वकुलाचार, कुल यानी अपने परिवार, वंश, परंपरा, ठीक है, उसके अनुरूप आचार आचरण करना भी क्रिया है, भी क्रिया है।
तो इस प्रकार इच्छा, दूसरा क्रिया, ये शक्ति पंचक है। तीसरी शक्ति में माया है। तो माया का पहला है मद, पहला मद यानी घमंड, दूसरा मात्सर्य ईर्ष्या, तीसरा दंभ झूठा अभिमान। मद होता है किसी न किसी शक्ति का अहंकार, पद का, ज्ञान का, धन का, ये मद कहलाता है। ठीक है, बल का। फिर दम्भ होता है कुछ होता नहीं है, खोखला करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वर्त कर दूंगा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये क्या कहलाता है? दम्भ कहलाता है। तो झूठा अभिमान। और मद कहता है कुछ शक्तियों का अभिमान। मात्सर्य ईर्ष्या, कृत्रिमता बनावटीपन, और असत्य, और असत्य मिथ्या, ये माया के 5 गुण हैं। अब प्रकृति, तो प्रकृति का आशा, आशा, तृष्णा, लालच, स्पृहा, आकांक्षा, चाह, ठीक है, किसी के साथ जुड़ने की। फिर आकांक्षा, कांक्षा का है, चाह, कुछ पाने की चाह, और मिथ्यापन, और मिथ्यापन। तो ये अंतिम असत्य, माया असत्य है, यहाँ मिथ्यापन। अब 5वां जो शक्ति है वो वाक, वाणी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रिका। ये मात्रिका आज तक वर्णन नहीं है, ये सिद्ध सिद्धांत में ही है। अन्य सब जगह वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रिका, ये मात्रिका है। जो लिखा जा रहा है, लिपिबद्ध है, ये मात्रिका है। वैखरी, ये जो बोल रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं वो वैखरी है। मध्यमा, आंखों का भाव, मुस्कुराना, ये सब के सब मध्यमा है। हाथों से इशारा करना, हाथों से इशारा करना, जो बधिर है, जो उनको जो समझाने का, वो मध्यमा। फिर पश्यंती, ये पूरे के पूरे भाव है, ये पूरे के पूरे भाव है। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ एक बार सामने देखो चुप हो जाता है, ये पश्यंती। जहां गहरा जुड़ाव होता है वहां पश्यंती। और उससे भी ऊपर परा, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से ऋषि लोग परा, भविष्यवाणियां, आकाशवाणियां जो होती थी, तो ये परावाणी में, ये परावाणी। इस प्रकार ये 5 प्रकार की वाकवाणी। इस प्रकार ये शक्ति पंचक पूरा हुआ, शक्ति पंचक पूरा हुआ। अब अगला पंचक है प्रत्यक्षकरण, जो कुछ दिखता है, प्रत्यक्षकरण पंचक। तो इसको 2-4 बार ढंग से पढ़ोगे तो स्मरण रहेगा। प्रत्यक्षकरण, परसेप्शन देने वाला पंचक। तो ये भी 5 है, पांचों पांचों प्रकार के। कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, ये सब प्रत्यक्षकरण है। प्रत्यक्षकरण यानी साधन, कोई भी चीज को प्रत्यक्ष कराने के साधन है, परसेप्शन के साधन है। तो ये भी पांचों हैं। 5 कौन कौन से? कर्म, काम, सूर्य, चंद्र, अग्नि। कर्म, कर्म भी 5 प्रकार का है। इसमें सब 5-5 प्रकार के नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी सब 5-5 थे, यहाँ थोड़ी भिन्नता आएगी। कर्म 5 का, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, यश देने वाले, अपयश देने वाला, अपकीर्ति, अदृष्ट फल साधन,